अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन एक्स जो है इसका अनअवेलेबल बाईपास करेंगे बिल्कुल फ्री में, और वो भी सिम वर्किंग के साथ। तो इस वक्त देखें आईफोन एक्स जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पासकोड फॉर्म पे है, और रॉन्ग अटैम्प्ट अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये अनअवेलेबल मोड पे चला जाएगा। जबकि सिम इस पे ऑलरेडी देखें चल रही, ऊपर टेलीनॉर का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलते हैं देखते हैं किस तरीके से आपने इसको फ्री में बाईपास करना है सिम वर्किंग के साथ। इसके लिए हमें #007 रेमडिस टूल ये चाहिए होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बेशक डाउनलोड कर लें। और फ़ोन को लाना पड़ेगा DFU मोड पे। तो पहले इसको हम ऑफ़ करवाते हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और उसके बाद पावर दबाना है। ठीक है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखेंगे। तो ये देखें, ये फ़ोन जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगा एग्जैक्ट 5 सेकेंड्स के बाद आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाना है, और 4 सेकेंड्स के बाद आपने पावर को रिलीज़ कर देना है। ठीक है जी, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा ये फ़ोन जो है DFU मोड पे आ जाएगा। वीडियो आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे, आपने स्किप नहीं करनी। तो ये देखें, फ़ोन हमारा DFU मोड पे आ चुका है। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। पाउंड DFU बूट करने के ये जो रेमडिस टूल है, इसी में आप आके चेक डिवाइस बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, ये देख लें, 3 टूल को रखें सामने ताकि नज़र आए। तो चेक डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं। अगेन आपने चेक डिवाइस करना है, तो चेक डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो है आपका जो है ब्लिंकिंग नज़र आएगी आपको, फ्लिकिंग थोड़ी सी 3 टूल्स पे, कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग। और यहाँ पे ये देख लें फ़ोन की डिटेल्स वगैरह, आईफोन एक्स GSM है। तो यहाँ पे एक सम टाइम फेलियर भी आ जाता है, कुछ इश्यूज़ आएंगे, उसको आपने देखना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, एक वार्निंग आएगी, ओपन ओके करके दोबारा आपने चेक डिवाइस करना है। ठीक है जी, दोबारा चेक डिवाइस करेंगे तो ये देखें नो डिवाइस कनेक्टेड ये बता रहा है। ओके करते हैं, एक दफ़ा आपने केबल को अनप्लग करके वापस प्लग करना है, और फिर आपने चेक डिवाइस करना है। ठीक है, ये देखें, एक तीसरी दफ़ा मैं चेक डिवाइस बटन पे अब क्लिक करने लगा हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। मॉडल NA और ड्राइवर्स का इशू, चले ड्राइवर इसने कवर कर लिया है खुद ही। और अब आगे देखते हैं। तो ये देखें, अब फ़ोन हमारा कनेक्ट होता है, और साथ जो है ये देखें पाउंड डिवाइस कनेक्टेड, पाउंड DFU बूट डन हो चुका है। नेक्स्ट आपने बूट डिवाइस iOS 16 लेना है, क्योंकि iOS 16 पे ये फ़ोन इस वक्त चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिकवरी मोड पे जाके चेक कर सकते हैं अनलॉक टूल से भी। तो इस वक्त जो है फ़ोन हमारा जो है iOS 16 पे है, तो इसलिए हमने iOS 16 एंड आपको सेलेक्ट किया है। अनजिपिंग पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसके बाद ये देखें, यहाँ पे आपने अलर्ट रहना है। जैसे ही आपको 3 टूल में फ़ोन ऑफ होता हुआ नज़र आएगा एक्सप्लॉइट 1 के बाद, तो आपने फ़ौरन से वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखना है। ये देखें, ये 3 टूल से फ़ोन हमारा ऑफ हो गया है, डिस्कनेक्ट। अब हम वॉल्यूम डाउन एंड पावर को होल्ड रखते हैं तो हमारा फ़ोन रिकवरी मोड पे आ जाता है। ठीक है, रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब ये देखें, ये एक्सप्लॉइट डिवाइस कंप्लीट करेगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट किस तरीके से इसको होल्ड करना है, बिल्कुल देखें, फ्री में आपको ये करके दिखा रहा हूँ। आपको कोई अनलॉक टूल EFT प्रो वगैरह की ज़रूरत नहीं है, UMT प्रो वगैरह की। ये हमारा रेमडिस बूट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो लेना है, ये देखें, ओके करना है। यहाँ पे आपने ओके करने के बाद आपने पासवर्ड बैकअप बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक्टिवेशन फ़ाइल और यूज़र अकाउंट का बैकअप क्रिएट करके सिस्टम पे सेव कर लेगा, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या करना होता है। ठीक है, फ़ोन इरेज़ होगा, ओके करना है आपने, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट कराना पड़ेगा, तब ये हेलो मोड पे आएगा, जबकि इसका बैकअप बन चुका है। अब यहाँ पे देखें, काफ़ी देर वेट करना पड़ा, और अगर फ़ोन आपका आगे नहीं जा रहा तो कोई मसला नहीं। आप एक बैकअप हमारा बन चुका है, हमें फ़ोन एक दफ़ा फिर हम फोर्सली रीस्टार्ट करेंगे। अब अगर हम फोर्सली रीस्टार्ट हमने किया तो फिर आपको पता है ये इरेज़ तो नहीं हो सकेगा, वापस वही पासवर्ड पे आएगा। तो हम फिर ये करेंगे कि आगे इसको फैक्ट्री रीसेट मैनुअल करवा लेंगे। तो देख लें, काफ़ी वेटिंग के बाद आगे प्रोसेस नहीं, फ़ोन रीस्टार्ट भी नहीं हुआ। तो मैं वॉल्यूम अप डाउन दबा के पावर बटन को 10 सेकेंड्स होल्ड रखता हूँ, तो फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होके याद रखिएगा, अभी हमारा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। उसको रिजॉल्व करने का प्रॉपर तरीका आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपने मेहरबानी करके वीडियो एंड तक देखनी है। तो फ़ोन हमारा ऑन होकर वापस अनअवेलेबल पे आएगा। ये देखें, तो फैक्ट्री रीसेट नहीं हो चुका, जबकि बैकअप इसका बन चुका। अगेन वॉल्यूम अप एंड डाउन होल्ड करने के बाद पावर बटन को मैं होल्ड करता हूँ, तो ये फ़ोन ऑफ़ होगा। जैसे ही ऑफ़ होगा तो फिर से हमने दोनों बटन को होल्ड रखना है 5 सेकंड तक, और 5 सेकंड के बाद हमने, यानी स्क्रीन ऑफ होने के पूरे 5 सेकंड के बाद वॉल्यूम डाउन पावर दबाना होता है।
और 4 सेकंड के बाद पावर बटन आप छोड़ेंगे तो ये फ़ोन DFU मोड पे जाएगा। और DFU मोड पे जाएगा तो फिर से एक दफ़ा इसको चेक डिवाइस करेंगे हम। चेक डिवाइस बटन पर एक दफ़ा हम फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें जी, चेक डिवाइस, और चेक डिवाइस पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू कर दें यहाँ पे। और यहाँ पर फिर से इसने एक दफ़ा पाउंड DFU बूट होना है, ठीक है जी। तो वेट करते हैं, समथिंग कॉन्टैक्ट एडमिन, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, नीचे कमेंट भी करते हैं कि जी वो जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट एडमिन, तो दोबारा ट्राई कर लिया करें भाई, इसमें क्या मसला है। नेट का मसला नहीं, बस बीच में आना चाहिए। ये देखिए फ्लिकिंग कर रहा है ये, और पाउंड DFU बूट डन, लेकिन फिर हो सकता है कोई ये देखें एक्सप्लॉइट क्लिक ओके एंड फॉलो द स्टेप्स, यानी फिर से एक दफ़ा चेक डिवाइस करना पड़ेगा। और चेक डिवाइस करने के बाद ये देखें नो डिवाइस कनेक्टेड, तो आपको फिर से एक दफ़ा केबल अनप्लग करके प्लग करना पड़ेगा, ठीक है जी। केबल अनप्लग करके मैं प्लग करता हूँ इसके साथ। और अब देखें चेक डिवाइस बटन पे फिर से हम एक दफ़ा क्लिक करते हैं चेक डिवाइस, तो यहाँ पर जो है अब देखते हैं पाउंड DFU बूट डन हो जाता है या नहीं। ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वार्निंग आ रही है, कोई मसला नहीं, आपने कंटिन्यू रखना है काम अपना। चेक डिवाइस, तो अब देखिएगा पाउंड डिवाइस कनेक्टेड शो करेगा, ये पाउंड डिवाइस कनेक्टेड, पाउंड DFU बूट डन हो गया। अब एक दफ़ा फिर से हम बूट iOS डिवाइस 16 वाले ऑप्शन को हमने चूज़ करके ओके किया है। तो यहाँ पे फिर आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि जैसे ही इसमें जो है एक्सप्लॉइट 1 के बाद फ़ोन हमारा 3 टूल से ऑफ़ होगा, डिसकनेक्ट होगा, तो आपने वॉल्यूम डाउन पावर को फौरी तौर पे होल्ड रखना है। या देखें ये वॉल्यूम डाउन एंड पावर को मैं होल्ड रखता हूँ, तो फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे आएगा। और रिकवरी मोड पे जब आ जाएगा तो ये नेक्स्ट स्टेप आपने फिर ये लेना है कि इसको रैम डिस्क फुल रीसेट बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि पहले ये फैक्ट्री रीसेट नहीं हो सका था, ठीक है। तो इस वजह से दोबारा हमें ये सारा ऑपरेशन करना पड़ रहा है। बाकी फ़ोन्स आपको पता हो जाते हैं, iPhone X में थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि वीडियो आपने एंड तक देखनी, स्किप नहीं करनी। क्या देखें जी, ओके करते हैं यहाँ पे। और अब हम बैकअप क्योंकि हमारा हो चुका है, तो हम रैम डिस्क फुल रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं। इससे हमारा फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाएगा, यानी स्क्रीन लॉक वगैरह डिसेबल ख़त्म हो जाएगा। ओके करते हैं, और अब देखते हैं हमारा जो फ़ोन है iPhone X ये इरेज़ होता है या नहीं, ठीक है। इरेजिंग देखें डॉट ये ऑपरेट और डन, और अब ओके करते हैं। तो ये हमारा फ़ोन जो है इरेज़ हो चुका है, तो ऑन होना चाहिए इसको, ठीक है जी, ऑन भी हो गया। और अब एक दफ़ा फिर से ऑन होगा, वाइट बार चलेगी और फ़ोन हेलो स्क्रीन पे आने लगा है, यानी फैक्ट्री रीसेट करवाने में हम कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। तो फ्री में तो थोड़े से मसले मसाइल हैं, तो कोई नहीं, अगर पैसे खर्च के बगैर इतने मसले फेस करने पड़ जाए तो इसमें मेरा ख्याल कोई हर्ज नहीं है। ये देखें जी 16.7.6 लेटेस्ट iOS पे इस वक्त iPhone X ये चल रहा है। और अब ये हेलो पे जैसे ही मोबाइल पहुंचेगा, ठीक है, मोबाइल पे आपको वाइट बार नज़र आ रही है, तो उसके बाद हम इसको फिर एक दफ़ा DFU मोड पे लाएंगे, पाउंड DFU बूट करवाएंगे और रैम डिस्क बूट करवाएंगे, उसके बाद पास कोड एक्टिवेट करेंगे, तो हमारा ये फ़ोन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। ऑफ़ करते हैं। जैसी स्क्रीन ऑफ होगी तो पूरे 5 सेकंड के बाद आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर को होल्ड रखना है, और 4 सेकंड के बाद फिर आपने पावर को छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखना है, ठीक है। ये कम्बिनेशन टाइमिंग का आपने याद रखना है, गलती नहीं करनी इसमें। तो ये हमारा फ़ोन DFU मोड पे आ चुका है। अब फिर से हम इसको चेक डिवाइस करते हैं, चेक डिवाइस, अगेन चेक डिवाइस, और वही प्रॉब्लम फिर फेस करना पड़ सकता है हमें, कोई ड्राइवर का इशू या एरर आएगा, मैनेज करना है आपने, ठीक है जी। ये देखें फ्लिकिंग कर रहा है पाउंड DFU, और इसके बाद ओके करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक दफ़ा केबल अनप्लग करके वापस प्लग करते हैं, और फिर से चेक डिवाइस करते हैं, चेक डिवाइस। और इसके बाद देख लें ये फ्लिकिंग आपको नज़र आ रही है पीछे 3 टूल्स पे, ड्राइवर्स कवर कर लिया इसने खुद ही। और इसके बाद देख लें जी आगे पाउंड डिवाइस कनेक्टेड आ गया लिखा हुआ, पाउंड DFU बूट डन हो गया। अब फिर से हमने बूट रैम डिस्क बूट डिवाइस iOS 16 एंड अप को सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट फिर आपने अलर्ट रहना है। यहाँ पे भी जैसे ही एक्सप्लॉइट 1 के बाद फ़ोन हमारा ऑफ होगा तो आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखना है, ठीक है जी। ये देखें ये एक्सप्लॉइट 1 जब आएगा और यहाँ पे फ़ोन ऑफ हो गया, अब हम वॉल्यूम डाउन एंड पावर को होल्ड रखते हैं।
जैसे ये रिकवरी मोड शो करेगा तो हमने दोनों बटन रिलीज़ कर देना है। ठीक है जी, हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। इसके बाद बस फाइनल स्टेप आने वाला है और हमने इसके बाद पासकोड एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना है तो हमारा फ़ोन बाईपास हो जाएगा सिम वर्किंग के साथ। ठीक है, तो चलें जी, ये रेमडिस बूट भी कंप्लीट हो गया और अब हम फाइनली जो है ये जो बटन है पास ओके करते हैं। यहाँ पे ओके करने के बाद पासकोड एक्टिवेट बटन पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, अच्छे तरीके से देख लें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि बात आप समझ सकें, फिर आपने कमेंट नहीं करना कि नहीं हो रहा। ये देखें जी, स्टार्टिंग पासकोड एक्टिवेटिंग और स्किप सेटअप ओके, और ये सारे का सारा प्रिपेयरिंग डिवाइस। तो ये देखिए जी डन हो गया और OT अपडेट इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, डिसेबल ये बाद में हम खैर मैनुअली फ्लैश कर सकते हैं, ओके कर देते हैं जी। अब फ़ोन को ऑन होना चाहिए, अगर ना ऑन हुआ तो हमें मैनुअल फिर ऑन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था तरीकाकार। तो वीडियो में आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप मेरी ये वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस लोकेशन से। ठीक है, अपनी लोकेशन ज़रा मुझे भी पता चले कि कितने व्यूअर्स हैं, कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो ये आपने लाजमी नीचे कमेंट करना है कि आप ये वीडियो किस लोकेशन से देख रहे हैं। ठीक है जी, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखें यहाँ पे ना फ़ोन को असल में रीस्टार्ट हो जाना चाहिए था, ये एक वार्निंग आ गई है। ओके करते हैं एरर, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आप क्या करें, फ़ोन को मैनुअली एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबाएं, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखें 10 सेकंड्स तक, तो फ़ोन हमारा जो है रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट के बाद फिर हम देखते हैं कि वाकई ये बाईपास हो चुका है कि नहीं। तो देखें बिल्कुल फ्री तरीका था, कोई हमें DCST केबल और अनलॉक टूल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, आसानी से हमने फ़ोन अपना बाईपास कर लिया। बट फिर भी आपको एंड तक दिखाना है, अभी साथ रहिएगा ताकि ये भी पता चल सके कि इस पर नेटवर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये फ़ोन इस वक्त हेलो मोड पे नहीं था, डिसेबल पासकोड पे था, तो इसलिए आप इस तरीके से इसको बाईपास कर सकते हैं सिम वर्किंग के साथ बिल्कुल फ्री में। किसी किस्म की डोंगल डिवाइस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी, कनेक्टिंग डिवाइस, आई डिवाइस प्लीज़ वेट। और ये देखें ये फ़ोन होम स्क्रीन पर आ गया और यहाँ से हम अगर 3 टूल भी आपको स्टेटस बताएगा। ये देखें जी एक्टिवेटेड यस हो गया और मेन ऊपर देखें टेलीनॉर का लोगो आना चाहिए, वो भी आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर नहीं आ रहा डाटा पे, तो इसका मतलब है सिम भी चलेगी इसकी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये था व्यूअर्स आसान सा तरीका। ये देखें पावर ऑफ करके ये ऊपर आपको टेलीनॉर का लोगो नजर आए, यानी सिम वर्किंग में। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। बाकी आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।